जिस प्रोग्राम में माइक फेंक के आई है उसमें भी पवन सिंह का गाना गाई है वो। तो अक्षरा सिंह एक अभिनेत्री हो सकती हैं, एक डांसर हो सकती हैं, वो सिंगर नहीं है। वो जो भी सुर लगाती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी सुर सही नहीं होता है। लेकिन फिर वही गाने उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ तक कि सीरीज भी ले रही है। उनका काम है सिर्फ भौंकना, और लिखवा लीजिए वो भौंकने तो किसी में तो कुछ नहीं कर सकते। ओकर दिमाग हिल गइल बा, या तो पगला गइल बिया। खुल के कहते नहीं, पागल एक कलाकार कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। ठोक के कहता हूँ, अगर मार्केट में अगर एक भी क्लेम आ गया कि मैंने ऐसा किया है तो सर गायकी छोड़ दूंगा। हर की भतरों के मिली ना नुकसान कदी का, देवरों के मिली ना नुकसान कदी का, ए सखी हो ढोढ़ी पंडित जी के दान कदी का। वो जबरदस्ती गाती हैं। एक बात बताएं, आपने सनी लियोन का नाम सुना होगा। सनी लियोन के पास इतनी पब्लिसिटी है, अगर आज वो गा दे तो उनका गाना बहुत चल जाएगा, मिलियन में बिलियन में चला जाएगा। लेकिन अगर आप कोई कहे कि सनी लियोन गायिका है तो गायिका नहीं है ना। और अक्षरा सिंह को सनी लियोन से कंपेयर कर सुना कि आयशा का मार्केट खत्म कर देंगे, विवेक का मार्केट पांडवनगर से। किसी की बाप की बपौती है, किसी की बाप की बपौती है, औकात नहीं है किसी की। काहे के बाबू अपराध करेला, घूमी घूमी सगरो विवाद करेला, बात घुसता न हमारा भेज में। तब मेरा लाइन था, अरे की हो खेलने दबंग यहाँ, अरे 17 के एज में गोरखपुर के लड़का गोली मारे ले कॉलेज में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूं आपके अपने चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और हमारे साथ दो बहुत ही बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन गवैया हैं। आप सब इन्हें जरूर जानते होंगे, पहले भी इनका चर्चा में इंटरव्यू आपने देखा होगा। इनका नाम है विवेक राज, तो वहीं इनकी जोड़ी कही जा सकती है आयशा राज। दोनों ही बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और अभी ये स्टेज के माध्यम से धमाका मचा रहे हैं। मुझे लगता है कि महीने में 100+ इन लोगों के गाने आ जाते हैं मार्केट में। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। आज पहली बार आपके अपने चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हैं। विवेक भाई, आपका पहली बार आप यहाँ पे आए, इसलिए आपका और आपका दोनों लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आपका भी स्वागत है हमारे साथ। मैम, आपका भी स्वागत है। स्वागत है। चर्चा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और भैया को भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं देख रहा हूँ लगातार आप दोनों ही स्टेज में खूब बिजी हैं। और कभी आप गोरखपुर तो कभी फरीदाबाद, हर जगह आप स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट नहीं करता अच्छे लोगों को। अभी क्या लग रहा है, क्योंकि तब से अब से विवेक में मुझे कुछ फर्क दिख रहा है। अभी आप बिजी भी हैं, अच्छा प्रोजेक्ट भी आ रहा है। अब कैसी चल रही है आपकी गायकी और लाइफ? बेहतर है, दिन पे दिन आपके आशीर्वाद से ठीक होता जा रहा है। और अभी तो नवरात्रि बीता है, तो नवरात्रि में हम लोग का कंटिन्यू कार्यक्रम अपना हाजीपुर, पटना, छपरा, गोरखपुर, उसके बाद दिल्ली में फरीदाबाद कंटिन्यू कार्यक्रम चला है। और रिकॉर्डिंग का तो हमेशा चलता ही रहता है। गोरखपुर में अपना स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो जितने गाने थे वहाँ से करके आए। अब यहाँ है तो अपना चर्चा है, बाकी और भी जगह हैं, तो काम कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा विवेक भाई, आप लोग इतना स्टेज वगैरह करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है बहुत से कलाकार अपना कोई म्यूजिकल ग्रुप बना लेते हैं, आप बैंड बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। आप लोगों का भी कुछ ऐसा है, जैसे कोई आपको बुक करना चाहे तो कैसे, क्या संपर्क कैसे होगा? जी सर, अभी बनाया तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द 1 से 2 दिन या फिर 1 हफ्ता मान लीजिए, VA म्यूजिकल ब्रांड करके एक चैनल आएगा यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी उसी नाम से पेज और आईडी होगा। इंस्टाग्राम भी सेम नाम से आएगा। VA मतलब कि विवेक और आयशा। जी, VA म्यूजिकल ब्रांड करके आएगा। तो उस पर हमारा प्रोग्राम हो या, और उस पर आपको जितना भी डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला जाता है बुकिंग करने के लिए, चाहे डुएट करने के लिए, सारा उस पर मिल जाएगा। और अगर अनुमति आपकी हो तो अभी भी हम नंबर अपना, आप नंबर बता दीजिए, मैं डिस्प्ले में चला दूंगा। अभी जो स्टेज प्रोग्राम या डुएट करने के लिए, या मेरा सोलो गाना हो या आयशा का सोलो गाना हो, लेने के लिए किसी भी भाई को ज़रूरत हो, चाहे वो चैनल वाले हो या किसी को प्रोग्राम कराना हो, किसी रंगारंग देवी भजन या संध्या या कुछ भी A to Z किसी प्रकार का, तो हमारा पर्सनल नंबर है 7480081127, और एक नंबर है 8797 514992। फिर से बता दीजिए एक बार। 8797 514992। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो नए कलाकार हैं जब किसी फीमेल से डुएट कराते हैं तो उनके गाने को इतना लटका दिया जाता है। मान लीजिए कोई अभी अर्जेंट में कोई गाना रिलीज करना है, मान लो कोई छठ हो, होली हो, कांवर हो, तो मतलब कि सीजन के बाद मिलता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आयशा जी को कोई चाहे कि उनके साथ डुएट करना है तो कितने दिन तक गाना मिल जाएगा, कितने दिन में मैक्सिमम? देखिए, आयशा का जितना भी काम होता है, चाहे स्टेज का हो, चाहे मंच का हो, कुछ भी हो, चाहे डुएट का, वो सारा डील मैं ही करता हूँ। ठीक है।
और फ़ोन भी मैं ही रिसीव करता हूँ सारा। ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा किसी का शिकायत नहीं है। आपको लास्ट 24 घंटे के अंदर हम गवा के आज तक दे दिए हैं। आगे कैसा रहेगा अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे 24 घंटे ही रहे। अब बहुत लोगों का तो गाना हम जैसे अभी काम नहीं रहता है फ्री में, अगर फ्री बैठे तो 1 ही घंटा में कर गए। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10-10 गाने 20-20 गाने इकट्ठे पड़ जाते हैं, तो होता है कि 1-2 दिन टाइम लग जाता है। मेरे पास कुछ ऐसे भी कॉल आते हैं नए कलाकारों का, बड़ी बड़ी जो गायिका खुद को समझती हैं या हैं, उनका नाम लेके कि भैया मैं फलानी गायिका को पैसा दिया, उन्होंने पैसा रख लिया, मेरा गाना भी नहीं दिया और 2 महीना हो गया, 3 हो गया। इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से कलाकार देखेंगे, उनकी भी इच्छा होगी ऐसा जी से डुएट कराने के लिए, क्योंकि मैंने इनकी आवाज़ सुनी है, मुझे तो अच्छी लगी। अभी 1-2 गाने भी इनसे गवाऊंगा, कुछ को पसंद आएगा, तो इसलिए पूछ रहा हूँ लटकाएंगे तो नहीं ऐसा कुछ? और ठोक के कहता हूँ, अगर मार्केट में अगर एक भी क्लेम आ गया कि मैंने ऐसा किया है तो सर गायकी छोड़ दूंगा। ठोक के कहता हूँ ये बात ऑन द कैमरा आपके। आज तक ऐसा क्लेम कोई कह ही नहीं सकता है। हाँ चलिए, तो बहुत आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबका काम टाइम पे हम लोग करके देते हैं और देंगे भी आगे, क्योंकि अगर देखिए आप बोल रहे हैं ना कि बहुत लोग स्टार कलाकार हैं जो लटकाए हैं, तो हो सकता है कि वो लोग उन लोगों को पैसा मिलता है तो सोचते हैं कि चलो इसका बाद में पैसे मैम एडवांस में ले लेते हैं तब भी काम नहीं होता है। हाँ, तो ये बात है, वो लोग करते हैं ऐसा, सोचते हैं कि यार हम तो स्टार हैं, चलो हम लोग बाद में भी देंगे, तो वैसे कोई कहने वाला है नहीं। और हम छोटे कलाकारों को बहुत लोग उंगली उठाते हैं कि अपने आप को स्टार बन रही हो, दे नहीं रही हो टाइम पे। हम लोग पास ऐसा कभी आया नहीं है। ऐसा नहीं है सर, हमारे पास भी बहुत सारे कलाकारों का फ़ोन आता है कि सर आपके कॉन्टेक्ट की वो गायिका हैं तो उनका पैसा मैंने दे दिया, अभी तक गाना नहीं मिला, सावन बीत गया, नवरात्रि बीत गया, तो भाई तो मैं सीधा बोल देता हूँ कि भाई मैं उनका जिम्मेवार नहीं हूँ। आपने ना मेरे से पूछ के कराया है, ना उन्होंने मेरे से पूछा है कि मैं गाऊं कि नहीं गाऊं, वो आपका मसला। मेरे पास भी आता है, ये आपके पास नहीं, मेरे पास भी आता है। ऐसा के अलावा भी बहुत सारी फीमेल गायिका हैं जो मेरे कांटेक्ट में और जो मार्केट में गा रही हैं, लेकिन उनका जिम्मेवारी मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि पता ना वो मेरी बात मानेंगी ना माने फिर मेरा बात जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कुछ किसी भी कलाकार का, भैया फलाने कलाकार से मेरा ड्यूट कर दिया, मैं कहता भाई ऑफिस यहाँ है, नंबर ये है, आप डायरेक्ट बात कर लो, डायरेक्ट लेन देन की बात कर लो, बीच में मेरा ना 1 रुपया का फायदा है ना घाटा है। अच्छा, आप दोनों ही कलाकार हैं और बहुत अच्छे गवैया हैं, स्टेज करते हैं। आज तक क्या आप दोनों में से किसी ने स्टेज में गाते हुए माइक को फेंका है? कभी नहीं। ऐसा तो सर बिल्कुल नहीं, ये सब याद नहीं है। ऐसा एक कलाकार, देखिए माइक जो है वो सरस्वती है, माइक साउंड जो है मंच है। आपके हिसाब से सरस्वती है, लेकिन अक्षरा सिंह की वीडियो भी पिछले दिनों वायरल हुई, वो माइक को फेंक रही हैं और गुस्से में निकल जा रही हैं। आपने देखा होगा, इतनी बड़ी आर्टिस्ट जिस तरीके से व्यवहार किया मंच में, क्या यह उचित है? ओकर दिमाग हिल गइल बा, भैया तो पगला गइल बिया, खुल के कहते नहीं पागल। एक कलाकार कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। अगर एक कलाकार होगा ना तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो माइक की अहमियत जानता है, वो माइक की कीमत जानता है। सर पता है, एक प्रोग्राम कराने के लिए, खैर मैं तो 10 लाख 20 लाख की बात नहीं करूँगा, एक नॉर्मली 50 साल का प्रोग्राम कराने के लिए जो इंसान प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, जो मेहनत लगती है, वो अपना बाल बच्चों का पढ़ाई का फीस रोक के, अपने औरत का सारा जो भी कपड़ा रहता है, गहना गुड़िया, चंदा इकट्ठा करके, अपने घर का बहुत सारा चीज रोक के कि नहीं चलो आज नहीं खाएंगे, लेकिन ये प्रोग्राम मैंने भखौती किया है या मैंने माता से बोला है कि हे माता मेरी मनोकामना पूरी मैं करूँगी तो करूँगा, वो करता है 50 साल 1 लाख 2 लाख 4 लाख दे के। तो एक प्रोग्राम कराने के पीछे पता ना कितना मेहनत लगता है, कितना पैसा लगता है। और वो आखिर प्रोग्राम से फायदा किसको होता है? जो कराते हैं उसको तो फायदा नहीं होता है, वो तो कलाकारों को फायदा होता है। जिस चीज अगर आप सही से कमा रहे हैं तो ये आपकी माता है, ये आपकी रोजी रोटी है। और रोजी रोटी से व्यवहार करने वाला, रोजी रोटी से दुर्व्यवहार करने वाला इंसान कभी इंसान नहीं हो सकता, वो पागल ही हो सकता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के फैंस टारगेट कर रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसा उन्हें बीचिंग की गई, ऐसा उकसाया गया, उनका गाना प्ले करना था, पवन सिंह का गाना प्ले कर दिया और जानबूझ के सब माहौल बनाया गया ताकि अक्षरा सिंह को गुस्सा आ जाए। इससे आप सहमत हैं? अभी 10 गो स्टेज में ऐसा दिखा दे हम यूट्यूब पे जेमे वो खुद पवन सिंह के गाना गाते रहे, खुद गाती हैं। और जो इस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में माइक फेंक के आई है, उसमें भी पवन सिंह का गाना गाई है। वो कैसन पिएवा का चरित्र बा, किसका गाना है? ये पवन सिंह का गाना है। पवन सिंह से अगर आपको इतनी चिढ़ हो तो फिर उनका गाना क्यों गा रही हैं? पवन सिंह के गाने पे आप नाच नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं, फिर गा कैसे सकती हैं? अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो वाकया हुआ तब तो अक्षरा जी कूल थी, लेकिन अक्षरा सिंह को गुस्सा तब आया जब एक दर्शक सामने आके उन्हें 20 की नोट देना चाहा, जब उन्होंने नहीं लिया तो उसने शायद फेंका वगैरह है, उससे उन्हें गुस्सा आया। अगर अक्षरा सिंह ये मेरा इंटरव्यू देख रही हैं या उनके चाहने वाले जो भी देख रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भोजपुरी की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का दर्जा दिया जाता है कल्पना जी को, उनसे बड़ी सिंगर नहीं है।
मास्टर सलीम से बड़ी सिंगर नहीं है, उस्मान मीर से बड़ी सिंगर नहीं है। उनके ऊपर पैसों की बारिश की जाती है, बारिश की जाती है। अभी आपने नूरा सिस्टर का नाम सुना होगा, जितने लोग देखें सुना होगा नूरा सिस्टर। अभी मैंने 10 दिन पहले का रिसेंटली प्रोग्राम देखा है। ढक जाता है पूरा, पैसे से पूरा स्टेज ढक जाता है। और वो लड़की ऐसे पैसे उठाकर गरीब बच्चों को दे रही है जो लड़के देखने आए थे। तो अगर आपको पैसा नहीं लेना है तो आप वही पैसे लेके किसी अपने म्यूजिशियन को दे दीजिए। म्यूजिशियन 2000-2500 में आते हैं, उनको दे दीजिए। वो बेचारे 5,000-10,000 कमा लेंगे, उनका पेट भर जाएगा। उनके गाड़ी का तेल, अलाउंसर होते हैं और साउंड ढोने वाले होते हैं। स्टेज कराने के पीछे बहुत खर्चा होता है ना, उसमें बहुत थर्ड ग्रेड के आदमी, कहना नहीं चाहिए लेकिन उनको थर्ड ही ग्रेड के लोग कहते हैं, जो लाइट लगाने वाले हो, कुर्सी लगाने वाले होते हैं, वो मजदूर होते हैं। वो डेली बेस पे काम करते हैं, दिन का 500 कमाते हैं, फिर शाम को खाना खाते हैं। तो आपको इतना अगर पैसा नहीं ना तो वो पैसा लेकर आप उनको दे दीजिए अगर आपको नहीं पच रहा था। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप 3 लाख 5 लाख अकाउंट में ले रहे हैं, तो वो पैसा है। और जो आपको 10 20 50 100 जो भी दे रहा है, प्यार आशीर्वाद दे रहा है, तो वो पैसे से आपको इतना चिड़ क्यों है? मुझे बस इतना ही जानना है। आप पैसे के लिए ही मार्केट में भी आपको एक गाना कहा जाए कि मैम आप एक गाना दीजिए मेरे चैनल के लिए, तो आप डिमांड कर देंगे 1 लाख 2 लाख। वो पैसा नहीं है। अगर पैसे से चिड़ है तो पैसा मतलब फ्री में काम कीजिए सबके लिए, मेरे लिए भी, मेरे साथ भी आप काम कीजिए। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, बहुत से लोग, जब ये कंट्रोवर्सी हुई, विवाद अभी चल रहा है, इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह को एज ए सिंगर बुलाना ही नहीं चाहिए। अक्षरा सिंह तो सिंगर है ही नहीं, उन्हें बुलाइए, एज ए डांसर बुलाइए, वो समझ में आता है, लेकिन एज ए सिंगर किस हिसाब से आप बुलाते हैं? क्या आप भी अक्षरा सिंह को एज ए सिंगर नहीं मानती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो इज्जत करना नहीं जानता उसको कौन बुलाएगा? जो मंच पे माइक फेंक के चले जाए तो उसको कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुलाएगा जी। वो सिंगर है भी नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑन द कैमरा वो सिंगर नहीं है। वो जबरदस्ती गाती है। एक बात बताएं, आपने सनी लियोन का नाम सुना होगा। सनी लियोन के पास इतनी पब्लिसिटी है, अगर आज वो गा दे तो उनका गाना बहुत चल जाएगा, मिलियन में बिलियन में चला जाएगा। लेकिन अगर आप कोई कहे कि सनी लियोन गायिका है तो गायिका नहीं है ना। और अक्षरा सिंह को सनी लियोन से कंपेयर कर रहे हैं? मैं उनका कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सनी लियोन गायिका नहीं हो सकती है ना। वो एक अभिनेत्री है, चाहे किसी भी फील्ड को अभिनेत्री बोल सकते हैं, तो अक्षरा सिंह एक अभिनेत्री हो सकती हैं, एक डांसर हो सकती हैं। वो सिंगर नहीं है। वो जो भी सुर लगाती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी सुर सही नहीं होता है। लेकिन फिर वही गाने उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ तक की सीरीज भी ले रही है, वहां से रिलीज हो रहा है। भैया मैंने सुना है ना, मैंने अब इसका प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ कि अभी क्या है ना कि व्यूज का मामला है, और जो मार्केट में चेहरा ऑलरेडी चमका हुआ है, उनके पीछे बड़ी चैनलें काम कर रही हैं। लेकिन व्यूज अगर आप देखेंगे तो अक्षरा सिंह के जो भी हाल फिलहाल के 2 महीने 3 महीने 5 महीने के व्यू हैं, मैं आपको भी फॉलो करता हूं क्योंकि मेरा तो यही काम है सबको फॉलो करना। आपके गाने में मिलियंस जा रहे हैं, आपके गाने में देखिए मिलियंस गए हुए हैं, और जो अभी फिलहाल में अक्षरा सिंह के ऑफिशियल से गाने आ रहे हैं वो भी तो आप भी लेके आ रहे हैं। एक्चुअली इसके पीछे ये रीजन है ना कि देखिए गाने हमारे मिलियन में जा रहे हैं। ये बात आपने सही कहा, आयशा के गाने बहुत सारे मिलियन में हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है गाना। लेकिन उनका क्या है कि बड़े आर्टिस्ट जैसे खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, दिनेश लाल यादव, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, तो उन लोगों का सपोर्ट था, काम उन्होंने बड़े लेवल का किया, तो उनको बड़ा चैनल सपोर्ट कर रहा है। नहीं तो उनसे कमी लड़की नहीं गाती है। या मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा नहीं गाता, लेकिन मैं किसी से खराब भी नहीं गाता हूँ, ठोक के कहता हूँ, मैं किसी से खराब भी नहीं गाता हूँ। लेकिन हमें बड़ा चैनल चाहे बड़ा प्रोड्यूसर इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा मार्केट में फेस वैल्यू नहीं है। और आजकल कहा जाता है, आजकल ये बहुत पुराने जमाने से कहा जाता है, जो दिखेगा वहीं बिकेगा, जो दिखता है वहीं बिकता है। तो उनका ऑलरेडी पहले से पवन जी का सपोर्ट रहा है, खेसारी जी का सपोर्ट है। बेशक कभी बने या ना बने, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े मंच, पवन जी ने खुद उनका प्रमोशन किया है। जब उनका जो भी रिलेशन था, जब था, तो पवन जी खुद अपने फिल्मों में काम करवाते थे, अपने साथ एल्बम डुएट कराना। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनके बड़ी चैनल ने सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आज उनका इतना बड़ा नेम और फेम है। पवन सिंह, खेसारी वगैरह बहुत बड़े योगदान दिया जी, बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, तो बात रही अक्षरा सिंह की, अभी बात आप पे करते हैं जी। मुझे पता है आप बहुत स्टेज करके आए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक आध गाना अपने दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए, पहले आप और पहले बाद में आप, अगर कोई डुएट आपका साथ में हो, एक डुएट सुनाते हैं। डुएट सुना दीजिए। अभी एक डुएट हमारा अच्छा खासा रील्स पे अच्छा खासा बना था। रिलीज कहाँ से है? रिलीज आरो रिकॉर्ड यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से है। पहले इनका लाइन था, काहे के बाबू अपराध करेला। मेरा लाइन है, काहे के बाबू अपराध करेला, घूमी घूमी सगरो विवाद करेला, बात घुसता न हमारा भेज में,
तब मेरा लाइन था, अरे की हो खेलने दबंग यहाँ, अरे 17 के एज में गोरखपुर के लइका गोली मारे ले कॉलेज में, अरे हो खेलने दबंग यहाँ 17 के एज में गोरखपुर के लइका गोली मारे ले कॉलेज में। ये डुएट सॉन्ग आपका आरओ का क्या बोला आपने? आरओ रिकॉर्ड से रिलीज हुआ है। तो भैया देखिए ये दोनों कलाकार हैं और जितना अच्छा गाते हैं उतना अच्छा बोलते भी हैं, डरते नहीं किसी से, और इसीलिए मार्केट में थोड़ा अलग थलग भी रहते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ आप आगे जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ लोग आपके पीछे भी आ रहे हैं। ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीजें सुनने में आ रही है, किसी व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लूंगा, क्या कुछ ऐसा है? देखिए कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आपने देखा होगा अक्सर जब हाथी चलती है ना, पीछे 50 कुत्ते आते हैं, लेकिन करते क्या है, भौंक के फिर चले जाते हैं। तो मेरे पीछे भी बहुत लोग हैं, ये आपने जो सुना है सही सुना है, बहुत लोग हैं और उनका काम है सिर्फ भौंकना, और लिखवा लीजिए वो भौंकने तो किसी में तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग से मैं तो ये भी सुना कि आयशा का मार्केट खत्म कर देंगे, विवेक का मार्केट पांडवनगर से। किसी की बाप की बपौती है, किसी की बाप की बपौती है, औकात नहीं है किसी की, ठीक है। और हम किसी के दाने पानी पे नहीं है, हम अपने बलबूते पे हैं, चाहे 4 आदमी जानते हैं बलबूते पे जानते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारी इंडस्ट्री में, जब कोई अच्छा कलाकार क्लिक करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है अपने दम पे, अपने टैलेंट के दम पे, तो ऐसा क्यों अक्सर होता है कि उसे गिराने के लिए बहुत से लोग लग जाते हैं? रीजन क्या होता है? हमारे पीछे रीजन तो सबसे बड़ा ये है ना, मैं दूसरे का नहीं, हमारे पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत लोग आयशा का पर्सनल नंबर चाहते हैं कि आयशा से हमारी पर्सनल बात हो, हमारी पर्सनल डीलिंग हो कि आप इतने में गाइए मत गाइए, और ये काम ना आयशा करती है ना मैं करता हूँ। आयशा से बहुत लोग बोले कि आप अपना पर्सनल नंबर, आपसे विवेक से हमारा कोई काम नहीं है, हमें आपसे कराना, हम आपसे बात करेंगे। और आयशा खुल के बोल देती है काम कीजिए चाहे नहीं कीजिए, नंबर से आईडी से कोई मतलब नहीं। अभी भी इंस्टाग्राम खोल के दिखा दो, हजारों मैसेज पड़े हैं, किसी कोई रिप्लाई नहीं है। आपको अगर काम कराना होगा सर ना, तो आपको इनका नंबर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा पांडवनगर लक्ष्मीनगर जानता है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने लोग हमें जानते हैं वो सभी जानते हैं कि आयशा का काम विवेक देखते हैं और विवेक का काम आयशा देखती हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को काम से मतलब होना चाहिए, किसी के नंबर से मतलब नहीं। और मेरे पास भी आपका ही नंबर है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम इनका नंबर सिर्फ इनके फैमिली में है, मेरे पास है, या हमारे जहाँ इनका एग्रीमेंट है, जो हमारे भैया आरओ रिकॉर्ड के मालिक उनके यहाँ इनका एग्रीमेंट है, एक वो रखते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं। वो हमारा आने जाने का टिकट हो, चाहे ट्रेन का हो, चाहे AC का हो, चाहे फ्लाइट का, सारा चीज़ मैनेज करते हैं। और वो ऑनर नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं, तो हमारे फैमिली मेंबर है, तो इसलिए उनके पास नंबर है, इनके फैमिली के पास है, मेरे फैमिली के पास है। इन अदर आपको कहीं नंबर नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी को काम कराना है, सिर्फ काम के लिए वो फोन करेगा तो इनसे बात कर सकता है, विवेक जी से। डुएट वगैरह आयशा जी बहुत अच्छा करती हैं, और इनका एक गाना इनकी आवाज में और सुनवाता हूँ, काफी वायरल हुआ था, ढोड़ी पर कोई गाना था आपका, अगर एक आध लाइन आप गा सके मैम तो। बिल्कुल बिल्कुल। हर की भतरो के मिली ना नुकसान कदी का, देवरो के मिली ना नुकसान कदी का, ए सखी हो ढोढ़ी पंडित जी के दान कदी का, ए सखी हो ढोढ़ी पंडित जी के दान कदी का। ये गाना शायद आपका मिलियन प्लस में है, लगभग 1.5 मिलियन होने वाला है, 1.5 मिलियन धीरे धीरे भाग ही रहा है, अभी भाग ही रहा है। तो देखिए ये थे हमारे साथ विवेक जी और आयशा जी। आशा करता हूँ ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आयशा जी से आप काम करवाना चाहते हैं, यानी कि इनके साथ डुएट करना चाहते हैं, तो विवेक जी ने पहले भी नंबर बता दिया, उस नंबर पर भी बात हो जाएगी। अगर इनसे आप प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो अभी इन्होंने अपना एक म्यूजिकल ग्रुप बनाया है जिसका नाम है AV ना, VA म्यूजिकल ब्रांड। अभी 2-4-5 दिन में लॉन्च करेंगे, तो आप इनके साथ आप अपना प्रोग्राम भी करवा सकते हैं किसी भी स्टेज में, किसी भी राज्य में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहली बार आए, और आशा करता हूँ अब आप दोनों यहाँ पे आते रहेंगे। जरूर सर, आपका स्नेह प्यार है, हम जरूर आएंगे, और जो भी हमारा काम होगा यहाँ से होगा। और एक मेरी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग जो भी बाहर भटक रहे हैं, सबसे निवेदन है कि चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम बहुत अच्छा हो रहा है, बेटर देन ऑल स्टूडियो। दिल्ली में जितने भी स्टूडियो हैं कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा सबसे अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा, क्योंकि अभी मेरा आज का पहला एक्सपीरियंस रहा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप लोग आएँ और यहाँ काम कराएँ, ऑल फैसिलिटी अवेलेबल, ऑडियो वीडियो जो भी है सब चीज़ अवेलेबल है, तो आप लोग आएँ और काम भी कराएँ। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आशा करता हूँ, पूरी चर्चा की टीम आशा करती है कि आप दोनों जरूर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक स्तंभ बने और स्टार घोषित हो जाएं। अभी मुझे लगता है कि स्टार लगाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब चर्चा के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपकी छोटी छोटी बातें दर्शकों तक पहुँचे। आप लोगों का आशीर्वाद
साथ में पूरी चर्चा का आशीर्वाद, और जो भी हमें देख रहे हैं, जो ऐसे बड़े कलाकारों खेसारी जी को, पवन सिंह को आप लोग सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप हमें भी सपोर्ट करें, आशीर्वाद दीजिए। और आप लोग का आशीर्वाद प्यार रहा तो शायद आपकी बात सच हो जाए, आपके मुंह में घी शक्कर हमारे नाम के आगे भी स्टार लग जाए, ऐसा जरूर लगेगा। मैं चाहता हूं जितने भी नए कलाकार हैं वो भी स्टार बने, क्योंकि हाथों में भी गिना जाता है 1 2 3 4 5 स्टार। मैं चाहता हूं जैसे बॉलीवुड में गिन नहीं सकता कोई कितने स्टार हैं, वैसे भोजपुरी में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। यह इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ उसी के हिसाब से मैं आगे चलता हूँ। धन्यवाद।